मॉर्निंग बच्चों, मैं ड्रीम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मिस्टर शिल्पान शर्मा आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी विषय की व्याकरण में अलंकार जो टॉपिक है उसके बारे में आज कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। अलंकार शब्द, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। अलंकार, अलम व कार। अलम शब्द का अर्थ शोभा व कार शब्द का अर्थ करने वाला या बढ़ाने वाला होता है। इसका शाब्दिक जो अर्थ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण होता है। अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण या गहना होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा भी होती है। परिभाषा देखते हैं। वे शोभावर्धक, शोभावर्धक कारक या तत्व जिनसे काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार कहलाते हैं। वे शोभावर्धक कारक या तत्व जिनसे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार जो है उसके तीन भेद है। ये शाब्दिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, उभय अलंकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं इसे। देखिए इसके तीन प्रकार हैं। अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। अलंकार के भेद या प्रकार। देखिए अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार।
तीसरा आपके पास है उभयालंकार। ये तीन भेद है इसके अलंकार के। पहला जो है शब्दालंकार है। शब्दालंकार कहते हैं कि जिनके शब्दों से काव्य की सुंदरता होती है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, ये इसका उदाहरण है। अर्थालंकार वे अलंकार जिनके अर्थ से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। तीसरा है उभयालंकार। वे अलंकार जिनके शब्दों तथा अर्थ दोनों से ही काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वे उभयालंकार कहलाते हैं। देखिए आगे अलंकार में देखिए आप पहला अलंकार देखिए, आपके जो अलंकारों में है, पहला अलंकार है आपके अनुप्रास। अनुप्रास देखिए अनुप्रास अलंकार देखिए आप। वे अलंकार जिनमें एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। वे अलंकार जिनमें वर्ण दो या तीन बार आते हैं, एक ही वर्ण, वे अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास कहलाता है। उदाहरण देखिए साहब, देखिए भगवान भक्तों की भयंकर गूढ़ी भीति भगाइए। पहला उदाहरण ये है। दूसरा देखिए आप, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। देखिए इसमें पहले उदाहरण में भय वर्ण की व दूसरे उदाहरण में तय वर्ण की आवर्ती दी है। अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। वे अलंकार जिनमें वर्णों की आवृत्ति
दो या दो से अधिक बार होती है तथा उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वे अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। इसके उदाहरण में भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीत बगाइए, इसमें भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। देखिए आप, भय 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 भय, इसमें भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ में। दूसरे उदाहरण में आपके तय वर्ण की अनुमति देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर पहुंचाए, इसमें तय वर्ण बार बार आ रहा है तथा उसका जो अर्थ है भिन्न भिन्न रूपों में लिया गया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का मतलब जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण बार बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, उसका अर्थ भिन्न भिन्न रूपों में हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके पश्चात में दूसरा जो अलंकार है आपके पास वह है यमक। दूसरा अलंकार आपके पास में यमक है। यमक में जो है वर्णों की आवृत्ति न होकर के शब्दों की आवृत्ति होती है। दूसरा अलंकार आपके पास में यमक, यमक अलंकार। देखिए ये अलंकार है, इसके वेदों में देखिए दूसरा यमक अलंकार है। वह अलंकार इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। की आवृत्ति हो तथा उनका भिन्न भिन्न अर्थ निकले, यमक अलंकार कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए आप, कनक कनक के शोभ में मादक का अधिकार। कनक कनक, इसमें कनक कनक के शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। जो पहला जो कनक है इसका तात्पर्य धतूरे से लिया गया है और दूसरे का अर्थ सोने से लिया गया है। जो पहला जो कनक है वो धतूरा है और दूसरा है इसमें सोना है। इसमें बताया कि दोनों कनक शब्द जो है शब्द एक हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। पहला कनक का तात्पर्य बता दिया कि धतूरा होता है और दूसरा होता है इसमें सोना, लेकिन जो दूसरा जो कनक है सोना, इसमें पहले वाले कनक धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तीन बेर
इन दोनों तीन वेदों का अर्थ भिन्न भिन्न है। इसमें तीनों पहर खाना उपलब्ध होने से, जबकि इसमें तीन बेर भी खाना नसीब नहीं होना, तीन बेर भी खाने को नसीब नहीं होने से इसका तात्पर्य लिया गया। अर्थात इसमें तीन बेर दोनों शब्दों का जो अर्थ है भिन्न भिन्न है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। तीसरा आपके देखिए श्लेष अलंकार है। ये अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जो दूसरा अलंकार था यमक अलंकार, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि तीसरा जो अलंकार आपके पास है लिखने जा रहा हूं, उसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का मतलब था चिपकना। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात उसमें कई अर्थ चिपके रहते हैं। वे अलंकार जिनके अर्थ एक न होकर के कई अर्थ हो, वे कई अर्थों में हो, श्लेष अलंकार। देखिए वे अलंकार जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ हो, अर्थात एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग किया गया हो, वे अलंकार श्लेष अलंकार कहलाते हैं। सबके अनेक अर्थ हो, अर्थात जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थ के लिए किया गया। इसमें शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न रूपों में लिए जाते हैं। जबकि इससे पहले वाला जो अलंकार था यमक अलंकार, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, लेकिन इसमें शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न रूपों में लिए जाते हैं, अर्थात उसके अर्थ अनेक रूपों में लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कदली जो होता है उसको बोलते हैं केले का छिलका, शीप जो समुद्र में पाया जाता है, और भुजंग का तात्पर्य सांप से है। यदि इनमें स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि इनमें डाल दी जाए तो जो कदली है, केले का छिलका है, वो कपूर बन जाता है। शीप में डाल दिया जाए तो वह मोती बन जाता है। यदि भुजंग जो सांप है
यदि उसके मुख में डाल दिया जाए तो वह जहर बन जाता है। अर्थात जो स्वाति नक्षत्र है उसके वो एक है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न रूपों में लिए गए हैं। इसलिए इसमें श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। थैंक यू। ओके।